अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब हिदायतुल्लाह के असबाब के साथ मैं मोहम्मद अकील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन इज़ा तनाज़अल फ़िअलान फ़ी इस्मिन ज़ाहिरिन बअदहुमा अय अरादा कुल्लु वाहिदिन मिनल फ़िअलैनि अन यअमला फ़ी ज़ालिकल इस्मि फ़हाज़ा इन्नमा यकूनु अला अर्बअति अक़सामिन। अल अव्वलु अन यतनाज़अ फ़िल फ़ाइलिय्यति फ़क़त नहवु ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन। अस्सानी अन यतनाज़अ फ़िल मफ़ऊलिय्यति फ़क़त नहवु ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन। अस्सालिसु अन यतनाज़अ फ़िल फ़ाइलिय्यति वल मफ़ऊलिय्यति व यक़्तज़िल अव्वलुल फ़ाइल वस्सानिल मफ़ऊला नहवु ज़रबनी व अकरमतु ज़ैदन। अर्राबिउ अक्सुहु नहवु ज़रबतु व अकरमनी ज़ैदुन। वअलम अन्न फ़ी जमीइ हाज़िहिल अक़सामि यजूज़ु इअमालुल फ़िअलिल अव्वलि व इअमालुल फ़िअलिस सानी ख़िलाफ़न लिल फ़र्राइ फ़िस्सूरतिल ऊला वस्सालिसा अन यअमला अस्सानिया व दलीलुहु लुज़ूमु अहदिल अमरैन इम्मा हज़्फ़ुल फ़ाइल अविल इज़मारु क़ब्ल अज़्ज़िक्रि व किलाहुमा महज़ूरान। ये दूसरी फ़सल है जब दोनों फ़ेल किसी इसम ज़ाहिर में किसी ऐसे इसम ज़ाहिर में तनाज़ा करें जो उनके बाद हो, यानी उन दो फ़ेलों में से हर एक ये इरादा करे कि वो उस इसम में अमल करे। बस फिर ये चार किस्म पर है। पहली ये कि वो दोनों तनाज़ा करें फ़ाइलियत में, जैसे ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन। दूसरी ये कि वो दोनों तनाज़ा करें मफ़ऊलियत में, सिर्फ़ जैसे ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन। तीसरी सूरत यह है कि वो दोनों तनाज़ा करें फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत में, और पहला फ़ाइल का तकाज़ा करे और दूसरा मफ़ऊल का, जैसे ज़रबनी व अकरमतु ज़ैदन। और चौथा इसका अक्स है, जैसे ज़रबतु व अकरमनी ज़ैदुन। वालम अन्न फ़ी जमीइ हाज़िहिल अक़साम यजूज़ु इअमालुल फ़िअलिल अव्वलि व इअमालुल फ़िअलिस सानी ख़िलाफ़न लिल फ़र्राइ। और तू जान के इन तमाम अक़साम में पहले फ़ेल को अमल देना भी जायज़ है और दूसरे फ़ेल को अमल देना भी जायज़ है। फ़र्रा ने इसका ख़िलाफ़ किया है, इसका इख्तलाफ़ किया है पहली सूरत में और तीसरी सूरत में, यह है कि वो दूसरे को अमल दे। और उसकी दलील ये है कि दो अमरों में से किसी एक का लाजिम होना है, या तो फ़ाइल का हज़फ होना या इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, और ये दोनों ममनू हैं। अब आज के सबक के अंदर हम तनाज़ुए फ़ेलैन की बहस जो है पढ़ेंगे कि दो फ़ेलों का तनाज़ा, दो फ़ेलों का झगड़ा, दो फ़ेल झगड़ा करते हैं, और बहुत ही दिलचस्प बहस है, बहुत ही उम्दा और बहुत ही ज़बरदस्त मज़े वाली बहस है। इसको जो है थोड़ी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो हमें इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो अब तनाज़ुए फ़ेलैन का मतलब होता है कि दो फ़ेल हों, दो फ़ेल, और उनके बाद कोई इसम ज़ाहिर हो। एक फ़ेल कहे कि ये मेरा फ़ाइल बने, ये मेरा मामूल बने, दूसरा फ़ेल कहे कि ये मेरा मामूल बने, तो और हो एक इसम ज़ाहिर। तो फिर इसकी जो है चार सूरतें हैं, और फिर इसकी जो है इसका तरीक़ाकार क्या है, इस मसले का, इस तनाज़े का हल क्या है, वो साहिब किताब आपके सामने जो है पेश करेंगे इस फ़सल के अंदर। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो देखते हैं। मुसन्निफ़ ने कहा कि भाई इन तनाज़ुए फ़ेलों की तारीफ़ तो मैंने आपके सामने कर दी कि दो फ़ेल हों। ये देखें कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, ये ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन। अब ज़रबनी एक फ़ेल है, अकरमनी दूसरा फ़ेल है, और आगे ज़ैदुन एक इसम ज़ाहिर है। ठीक है, अब ये दोनों इसम ज़ाहिर में तनाज़ा कर रहे हैं। अकरमनी कहता है ये मेरा फ़ाइल बने, ज़रबनी कहता है ये मेरा फ़ाइल बने। तो यही तनाज़ा है, यही झगड़ा है। तो इसकी चार किस्में हैं, मैंने चारों मिसालें लिख दी हैं बोर्ड पर। तो पहली मिसाल ये है कि दोनों फ़ाइल में झगड़ा करें, दोनों जो है फ़ाइल के बारे में झगड़ा करें, मेरा फ़ाइल बने, दूसरे का मेरा फ़ाइल बने। दूसरी सूरत यह है कि दोनों मफ़ूल के बारे में झगड़ा करें, एक कहे कि ये मेरा मफ़ूल बने, दूसरा का ये मेरा मफ़ूल बने, जैसे ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन। अब ज़ैदन का चाहते हैं दोनों फ़ेल चाहते हैं कि ये मेरा मामूल बने, मफ़ूल बने। और तीसरी सूरत यह है कि जो है एक तकाज़ा करे फ़ाइल का और एक तकाज़ा करे मफ़ूल का। यानी पहला फ़ेल जो है वो तकाज़ा करे कि ये जो आगे इसमें ज़ाहिर आ रहा है ना, ये मेरा फ़ाइल बने, और दूसरा फ़ेल तकाज़ा करे कि ये जो इसमें ज़ाहिर आ रहा है ना, ये मेरा मफ़ूल बने। ये तीसरी सूरत है। और चौथी सूरत इसके बरअक्स है, यानी पहला फ़ाइल जो आ रहा है वो कहता है कि ये आगे जो इसमें ज़ाहिर आ रहा है ये मेरा मफ़ूल बने, और जो दूसरा फ़ेल है वो तकाज़ा करे कि ये जो आगे इसमें ज़ाहिर आ रहा है ये मेरा फ़ाइल बने। तो हम क्या करेंगे भाई, इन चारों सूरतों में क्या करेंगे? तो मुसन्निफ़ ने आपको बतला दिया कि इन सारी अक़साम के अंदर आप पहले फ़ेल को भी अमल दे सकते हैं और दूसरे फ़ेल को भी आप अमल दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो है एक बात है
कि इमाम फ़रा जो है नहवी, उन्होंने यहाँ पर इख्तलाफ किया है पहली और तीसरी सूरत में। पहली सूरत यह है कि जो है दोनों फ़ाल का तकाज़ा करें, और तीसरी सूरत यह है कि पहला फ़ाल का तकाज़ा करे और दूसरा जो है मफ़ूल का तकाज़ा करे। तो ये इन दो सूरतों के अंदर इमाम फ़र्रा ने जो है इख्तलाफ कर दिया है। वो कहते हैं कि यहाँ जो है ना दूसरे को अमल देना जो है वो गलत है। ठीक है, इमाम फ़र्रा कहते हैं यहाँ पर दूसरे को अमल देना जो है ना वो गलत है, वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं कि फिर इससे दो खराबियाँ लाजिम, दो में से कोई एक खराबी लाजिम आएगी, और वो दो खराबी में से एक खराबी क्या है? मसलन आप बोर्ड पर देखें, हम पहली सूरत को जो है इस पर बहस करते हैं। ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन। इमाम फ़र्रा वैसे जो जमहूर जो नहवी हैं, बाकी सारे अक्सर नहवी, वो कहते हैं चाहे ज़रबनी के लिए ज़ैद को फ़ाल बनाओ तब भी ठीक है, और ज़ैद को अकरमनी के लिए फ़ाल बनाओ तब भी ठीक है। लेकिन इमाम फ़र्रा कहते हैं कि इस सूरत के अंदर ज़ैद उनको पहली सूरत के अंदर और तीसरी सूरत के अंदर हम ज़ैद उनको इसमें जो है अकरमनी का फ़ाइल नहीं बना सकते, दूसरे फ़ेल को हम अमल नहीं दे सकते, इसलिए कि दो में से कोई एक खराबी लाजिम आएगी। अगर हम ज़ैद उनको अकरमनी का फ़ाइल बना लें, अकरमनी का फ़ाइल बना लें तो अकरमनी ज़ैद हो जाएगा और उसका फ़ाइल, तो फिर पीछे जो ज़रबनी रह गया इसके फ़ाइल का क्या करेंगे? आप अगर कहें कि इसका फ़ाइल हज़फ़ है, महज़ूफ़ मान लें, तो ये बात तो दुरुस्त ही नहीं है। कल भी बात गुजर चुकी है कि फ़ेल हो और फ़ाइल उसका ना हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो गलत है। ठीक है, तो लिहाजा हम इस तरह नहीं कर सकते, फ़ाइल हज़फ़ नहीं कर सकते इसका। या दूसरी बात लाजिम आएगी, इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आएगा। अब ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र क्या बला है, इसको समझते हैं। इज़मार कहते हैं ज़मीर लाना, क़ब्ल ज़िक्र ज़िक्र से पहले, यानी पीछे कोई मर्जा ज़िक्र नहीं हुआ, पहले कोई मर्जा ज़िक्र नहीं हुआ, और जो है आप ज़मीर लाएं और जो है वो ज़मीर की तरफ, ज़मीर से जो है उसकी तरफ इशारा करें। ठीक है, हाँ ज़मीर देखें, यहाँ ज़रबनी के अंदर हुआ ज़मीर है, और जो है इसका ज़िक्र पहले कहीं, मर्जे का ज़िक्र पहले कहीं भी नहीं हुआ। मैं आपको समझा दूँ, जैसे मैं कहता हूँ जानी ज़ैदुन फ़अकरमतुहू, मेरे पास ज़ैद आया, मैंने उसका इकराम किया, तो अब फ़अकरमतुहू में जो आखिर में हा ज़मीर है, तो इसका मर्ज़ पीछे ज़ैद है, तो पीछे ज़िक्र है ज़ैद का, मर्ज़े का ज़िक्र है, तो उसकी तरफ हमने ज़मीर लौटा दी। आप बात समझ गए। लेकिन मैं वैसे ही कहता हूँ अकरमतुहू, मैंने उसका इकराम किया, अब कहते हैं किसका, आपने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का ज़िक्र नहीं किया, तो इसी को कहते हैं इज़मार क़ब्ल ज़िक्र। ठीक है, पहले उसका कहीं ज़िक्र नहीं हुआ, आप उसके बारे में ज़मीर ले आए, तो हमें कैसे पता चला किसकी बात हो रही है? ठीक है, तो ये गलत है। इमाम फ़र्रा कहते हैं ये गलत है, लिहाजा इसलिए हम पहले फ़ेल जो है दूसरे फ़ेल को अमल नहीं दे सकते। हम दूसरे फ़ेल को अमल देंगे, अकरमनी को देंगे, अकरमनी का फ़ाल बना देंगे ज़ैद उनको, तो फिर जो है यहाँ तो या तो हमको फ़ाल हज़फ़ मानना पड़ेगा जो दुरुस्त नहीं है, या पर जो है, या फिर जो है हमें यहाँ पर जो है ना इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आएगा। अगर ज़मीर माने तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आएगा। ज़मीर पीछे कोई तज़किरा है ही नहीं किसी बात का जो है, तो फिर हम उसकी तरफ ज़मीर किसकी तरफ लौटा रहे हैं? ये दुरुस्त नहीं है, गलत है। इसलिए जो है वो कहते हैं यहाँ पर दूसरे फ़ेल को अमल देना दुरुस्त नहीं है पहली और तीसरी सूरत में, बल्कि पहले फ़ेल को ही अमल देंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं, और जमहूर इसका जवाब देते हैं कि भाई देखो, हम जो है फ़ाइल, जो पहली बात है कि हम फ़ाइल महज़ूफ़ माने, हम नहीं मानते महज़ूफ़, हम पहले फ़ेल के लिए फ़ाइल महज़ूफ़ नहीं मानते भाई, ये तो गलत है, ये तो हम मानते हैं। दूसरी बात जो आपने कही ना कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आता है, पीछे तज़किरा कोई नहीं है और जो है आप उसकी तरफ ज़मीर लौटा रहे हैं, तो देखें, हम कहते हैं कि भाई 5 मकाम ऐसे हैं, इंशाल्लाह आप अगली किताबों के अंदर पढ़ लेंगे, 5 मकामात ऐसे हैं जहाँ इज़मार क़ब्ल ज़िक्र बशर्ते तफ़सीर जो है दुरुस्त होता है, जायज़ होता है। इज़मार क़ब्ल ज़िक्र 5 मकाम ऐसे हैं जहाँ इज़मार क़ब्ल ज़िक्र बशर्ते तफ़सीर दुरुस्त होता है, यानी आप ज़मीर ले आएँ, आगे कोई इसम उसकी तफ़सीर कर रहा हो, कोई वजाहत कर रहा हो, तो ये 5 मकामात पर दुरुस्त होता है। और उन 5 मकामों में से एक मकाम जो है बाब तनाज़ुल फ़ैलैन भी है, तनाज़ुल फ़ैलैन के अंदर भी जो है ये दुरुस्त है, अला शर्त तफ़सीर या बशरीत तफ़सीर, आप आगे पढ़ लेंगे काफ़ी के अंदर, माउज़ में आमिल वाला शरीत तफ़सीर, तो जो है ये जो है ना, तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये नाजायज़, इसको आप नहीं कह सकते, ये उन मकामात में से बाब तनाज़ुल फ़ैलैन है, लिहाजा इसलिए ये दुरुस्त है। इसलिए हम चाहे पहले को अमल दें चाहे दूसरे को दें, कोई बात नहीं, कोई अख्तलाफ वाली बात हो नहीं है। तो
यहाँ तक आपको सबक समझ आ गया होगा उम्मीद है कि तनाज़ुल फ़िरैन की 4 सूरतें भी आपको आपके सामने बयान कर दी गई हैं, मिसालों के साथ लिख दी हैं मैंने। और जो है इमाम फ़र्रा का इख्तिलाफ़ भी जो है बयान कर दिया है। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।